हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम टू एमडी कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले बेटा क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, एक समांतर श्रेणी में क्या है, क्या दिया है हमें समांतर श्रेणी में। चौथा क्वेश्चन हमने लास्ट 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए लास्ट लेक्चर में, है ना। अभी को ये हम देखने वाले चौथा क्वेश्चन क्या है बेटा। चौथा क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन क्या है बेटा। ए थर्ड मतलब A3 की वैल्यू की दी है हमें 15 दी है। कितना दिया है? 15 दिया है। और S10 की वैल्यू दी है 125। कितना दिया है? 125 दिया है। और D और A10 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं बेटा, है ना। तो सॉल्व करेंगे हम। चौथा क्वेश्चन क्या है, दिया है, क्या दिया है हमें बेटा, मतलब दिया है गिवन दैट क्या दिया है हमें, है ना। हमें क्या दिया है, A3 की वैल्यू दी है, कितने दी है 15, कितने दी है 15। और S10 दिया है, क्या दिया है S10 25। और D और A10 की वैल्यू हमें बताना है। इसकी वैल्यू D की वैल्यू बताना है हमें, है ना। और A10 की वैल्यू हमें बताना है ना। हमें सिर्फ A3 की वैल्यू दे दी है 15, है ना। और S10 की वैल्यू दे दी है 125। और D और A10 की वैल्यू हमें बताना है। तो मुझे एक चीज बताओ कि हमें A3 दे दिया है। A3 मतलब क्या होगा, A3 क्या होता है बेटा, A प्लस 2D। क्या होता है? A प्लस 2D। तो होता है A3 की वैल्यू कितनी दी है 15। तो हम यहाँ मान रख देंगे 15 इज इक्वल, A की वैल्यू हमें पता नहीं, A की वैल्यू हमें पता नहीं है, प्लस 2। और ये क्या है D की वैल्यू भी हमें पता नहीं है बेटा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए A, क्या चाहिए A। तो हम क्या करेंगे 2D का इधर पक्षांतरण कर देंगे। क्या कर देंगे? पक्षांतरण। तो 15 माइनस 2D इज इक्वल A। तो ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। मतलब हमने यहाँ से A की वैल्यू निकाल ली। क्या कर ली बेटा, हमने A की वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास A है ना। अब हमें क्या चाहिए, D चाहिए। अब क्या चाहिए D। तो हम क्या करेंगे, मतलब n पदों का, मतलब 10 पद है टोटल। कितने हैं? S10 दिया है, मतलब 10 पदों का योग पूछा गया है। मतलब योग दिया है 10 पदों का योग 125 है। बट हमें पूछा क्या है, D की वैल्यू बताओ। तो हम क्या करेंगे, अब जो 10 पदों मतलब 10 पदों का योग है उस फार्मूले में मान रखकर हल करेंगे। तो S10 इज इक्वल n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 और D, है ना। तो हमें मुझे पता है कि S10 की वैल्यू क्या है बेटा 125। कितनी है? 125 है। और n की वैल्यू क्या है 10 है। क्या है? 10 है अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या है बेटा 15 माइनस 2d। क्या है बेटा 15 माइनस 2d। और 10 प्लस n की वैल्यू क्या है 10 में से बन गया 9 इंटू d। समझ आ गया आपको। अब देखिए 2 से हम अगर 15 10 को काटें तो कितना आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा 5। अब क्या हो जाएगा बेटा 2 का इंटू 15 करो तो कितना आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा 30 माइनस 2 2 जा 40 2 2 जा 40 प्लस 9, है ना। अब क्या होगा, अब 5 से हम 125 यहाँ डिवाइड में ला सकते हैं इसको बेटा। तो 125 कट जाएगा, ये कितने बार कटेगा 25 बार। कितने बार कटेगा 25 बार। अब 90 में से 40 गया कितना आ गया 5t। कितना आ गया बेटा 5t, है ना। तो अब 5 से काटो 125 तो कितना आ गया बेटा 25। क्या आ गया 25। अब ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो 30 प्लस 5t। तो 30 इधर आएगा तो 25 माइनस 30 क्या हो जाएगा बेटा माइनस 5। और ये 5 इंटू में दूसरे बटे में आएगा तो 5। और डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा माइनस 1। डी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1, है ना। तो अतः अब डी की वैल्यू तो आ गई बेटा माइनस 1। अब हमें क्या चाहिए an। क्या चाहिए an। तो an निकाल, सॉरी हमें चाहिए a10। क्या चाहिए a10, सॉरी हमें a10 चाहिए। क्या चाहिए a10। मतलब 10वां पद क्या होगा। तो मुझे पता है जनरल पद मतलब व्यापक पद। व्यापक पद से क्या होता है बेटा a प्लस d a प्लस 2d, है ना। इसे डॉट 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 कहां तक चलेगा बेटा ये a प्लस n माइनस 1 d तक। कहां तक चलेगा a प्लस n माइनस 1 d तक चलेगा, है ना। तो हमें चाहिए बेटा a10 की वैल्यू। क्या चाहिए a10 की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 और d। तो a10 मुझे तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 15 माइनस 2d, है ना। प्लस n की वैल्यू क्या है बेटा
n की वैल्यू क्या है 10 है ना, 10 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है -1, क्या आ जाएगा a10 इज इक्वल 15 माइनस 2d। अब d की वैल्यू तो हमें पता है ना बेटा -1 है, हम यहाँ लिख देंगे -1 प्लस 10 में से बन गया 9 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा a10 इज इक्वल, अब ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा 17, और ये 9 मतलब 9 वन जब -1 है बेटा तो -9 आ जाएगा, तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस -9, तो 8 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 8 आ गई, क्या आ गई 8। तो अतः d की वैल्यू -1 है बेटा और 8 की वैल्यू क्या है 8 है। तो सवाल कैसा लगा बेटा, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नई